Hello dear friend, this is Ashish Charles. Today we are going to discuss about new topic mole concept. तो आज हम क्लास 11th के सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री फर्स्ट यूनिट के सबसे बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, मोल कॉन्सेप्ट पे। आई प्रॉमिस कि आज के बाद आपको मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड किसी को कोई परेशानी नहीं आएगी। और ये जो यूनिट है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री एनालिटिकल केमिस्ट्री का पार्ट है। और इस मोल कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद हमें कभी भी किसी भी इंडस्ट्री में फार्मास्यूटिकल या किसी भी इंडस्ट्री में काम करने जाते हैं तो वहां कोई भी वाइवा पूछा जाए तो आपका ये मोल कॉन्सेप्ट काफी परेशानियां दूर कर देता है और आपका वाइवा भी बहुत तगड़ा कर देगा और आपका प्रैक्टिकल हैंड भी बहुत सही कर देगा ये यूनिट। और बहुत बेहतरीन जबरदस्त यूनिट है जिसमें काफी बच्चों को काफी कंफ्यूजन रहता है। तो आई प्रॉमिस की वीडियो के बाद कोई तकलीफ नहीं आएगी और बहुत चुटकियों में ही हम इन सारे कॉन्सेप्ट के सारे क्वेश्चंस को लगा पाएंगे। तो आओ सीखें। तो मोल कॉन्सेप्ट जो भी टॉपिक है वो आपका एक ही फॉर्मूले पे काम करता है। 1 मोल ऑफ एनी पार्टिकल हैविंग 6.022 into 10 की पावर 23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू, अगर वो पार्टिकल एटम है तो उस पार्टिकल के एटॉमिक मास, अगर वो पार्टिकल मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है। और एनटीपी एसटीपी मतलब नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर और स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर वॉल्यूम जो होता है वो 22.4 लीटर वॉल्यूम होता है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर। तो सिर्फ एक ही फॉर्मूला है जो आधे से ज्यादा यूनिट की परेशानी आपकी सॉल्व कर देगा इस टॉपिक को लेकर के। और ये टॉपिक ही अपने आप में आधी से ज्यादा यूनिट कवर कर देता है क्लास 11 की। सो हम कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं आपके लिए और फिर हम क्वेश्चंस के बाद आपको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे सपोज 10 मोल ऑफ CO2 हैविंग डैश नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। और आपसे एक एक मिनट से भी कम टाइम में ये सारे क्वेश्चंस आपसे लग जाएंगे। डोंट वरी अबाउट एनीथिंग in mole concept after our video. 65 mole of ammonia having dash। मैं आपके लिए क्वेश्चन बना रहा हूँ और अभी देखेंगे आपकी एक एक मिनट में आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे सारे के सारे। $56 molecule of glucose having dash moles और 699 molecule of urea having dash gram mass। कुछ भी डेटा ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 6.8 ग्राम of sucrose having dash moles, 5.8 gram of sucrose having dash number of molecules और 99 liter of ammonia having dash moles, 963 liter of CO2 having dash number of molecules। होप आपको सभी ये 9 क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे। एक दो क्वेश्चंस और भी बना सकते हैं, इन्हीं पे बात कर लेते हैं फिर आगे डिस्कस करेंगे। आओ सीखें। तो बेसिकली हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि क्वेश्चन मोल्स और मॉलिक्यूल का है। ये जो 1 मोल एनी पार्टिकल है, कोई भी पार्टिकल हो सकता है, एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स, अमरूद, सेब, केले, अंगूर, कुछ भी पार्टिकल्स हो सकते हैं। हमारे यहाँ जिस चैप्टर में केमिस्ट्री में हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पे जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आने वाले हैं वो मोस्टली जो आएंगे वो एटम, मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन्स, आयंस, यही सब आने वाले हैं। उसी से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो यहाँ पे पहले हमको ये पहचानना होता है मोल
और मॉलिक्यूल के बीच क्वेश्चन है और फॉर्मूला ये है। तो यहाँ नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो पार्टिकल आज क्योंकि CO2 मॉलिक्यूल होता है, अगर ये एटम होता तो यहाँ पे एटम्स पूछे जाते, ये मॉलिक्यूल्स हैं तो यहाँ पर 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल होगा। तो एक मोल आज जो पार्टिकल है वो कौन सा पार्टिकल है? CO2 मॉलिक्यूल। 1 मोल CO2 में 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं। आपको पहले फॉर्मूले से दिखाई दे रहा होगा, नहीं भी दिख रहा तो 1 मोल ऑफ आज वो पार्टिकल CO2 है हैविंग 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स को आज मॉलिक्यूल कह देंगे। क्यों कह रहे हैं ऐसा? फर्स्ट और सेकंड रेशियो के फॉर्मूले से ऐसा है। तो 1 मोल में इतने मॉलिक्यूल हैं तो 2 मोल्स में कितने होंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 मोल्स में कितने होंगे? 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 10 में कितने होंगे? 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 100 में कितने होंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 1 लाख में पूछा हो 1 लाख मोल में कितने हैं तो 1 लाख से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 1 करोड़ में पूछा हो 1 करोड़ से। 1000 करोड़ के लिए भी पूछा हो 1000 करोड़ से, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लेंगे, आंसर आ जाएंगे। तो 1 मोल में इतने हैं तो 10 मोल्स में कितने हो जाएंगे? 10 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, कोई कंफ्यूजन नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है। अब 256 मोल में कितने ग्राम है? किस मॉलिक्यूल के लिए? CH4 के लिए। तो मोल और ग्राम का रिलेशन है, मोल और ग्राम का क्वेश्चन है। ग्राम जो है फर्स्ट और थर्ड रेशियो से आता है, फर्स्ट रेशियो और थर्ड रेशियो से आता है। तो हमको बस इतना पता है कि 1 मोल ऑफ CH4 जो कि मीथेन है उसमें कितने ग्राम मास होता होगा? एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास? CH4 मॉलिक्यूल है तो CH4 का मॉलिक्यूलर मास कैसे आएगा? 12 + 1 × 4 16। तो 1 मोल में 16 ग्राम होंगे। आज वो पार्टिकल कौन है? CH4 है। तो 1 मोल में 16 ग्राम होंगे। तो आपके पास 2 मोल्स में 2 से, 10 में 10 से, 50 में 50 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 100 मोल्स में 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 100 ग्राम में ग्राम का यूनिट वो आ जाए, ग्राम में वैल्यू आ जाएगी। 256 मोल्स में कितने होंगे? 256 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 256 इंटू 16। होप समझ में आ रहा होगा। मोल और लीटर का क्वेश्चन है, तो मोल और लीटर का क्वेश्चन फर्स्ट और फोर्थ रेशियो से आता है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये चारों रेशियोज इक्वल हैं। तो फर्स्ट और फोर्थ रेशियो को अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे मोल और लीटर में है। तो और मॉलिक्यूल कौन है? अमोनिया है। मॉलिक्यूल से फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि 1 मोल ऑफ कोई भी पार्टिकल हो, 1 मोल ऑफ एनी पार्टिकल हैविंग एनटीपी एसटीपी पर 22.4 लीटर वॉल्यूम होता है। यहाँ पे एनटीपी एसटीपी भी दिया होगा जनरली उसमें। तो 1 मोल में 22.4 लीटर वॉल्यूम होता है तो 65 मोल में कितना होगा? 65 इंटू 22.4 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम समझते हैं मॉलिक्यूल और मोल का क्वेश्चन है। तो मॉलिक्यूल और मोल का क्वेश्चन ये है, जबकि इस फॉर्मूले में अगर हम इस फॉर्मूले को देखें तो यहाँ पर इस फॉर्मूले में देखें तो मोल लेफ्ट में है और मॉलिक्यूल राइट में है, जबकि जो क्वेश्चन पूछा गया है वो मॉलिक्यूल लेफ्ट में लिखा गया है और मोल राइट में लिखा गया है। आप कौन सा क्वेश्चन है? 4th नंबर के क्वेश्चन के लिए आप फॉर्मूला ही लिख दो 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल में 1 मोल्स होंगे किसके? ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में 1 मोल होंगे। तो ये हो गए इतने मॉलिक्यूल में 1 मोल है। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज में कितने मोल्स होंगे? 1/6.022 इंटू 10⁻23 मोल्स प्रेजेंट होंगे। 1 मॉलिक्यूल में इतने मोल है तो 2 मॉलिक्यूल में 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 10 मॉलिक्यूल में 10 से, 50 में 50 से। तो 1 मॉलिक्यूल में इतने मोल्स हैं। मॉलिक्यूल कौन है? ग्लूकोज। मॉलिक्यूल कुछ भी हो सकता था। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 56 मोल्स के लिए, मॉलिक्यूल के लिए 56 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो कि आंसर आने वाला है 56 इंटू 1/6.022 इंटू 10⁻23। 1 मोल हमेशा 1 के लिए निकालना है। जो होशियार बन गया उसका गलत हो जाता है, गधेपन से सही हो जाता है। तो 1 मॉलिक्यूल में इतने मोल्स होते हैं तो 56 में कितने होंगे? 56 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या दिक्कत है? 699 मॉलिक्यूल में कितने ग्राम है? किसके? यूरिया के। तो क्वेश्चन मॉलिक्यूल और ग्राम का है, जबकि आप फॉर्मूले से देखो तो मॉलिक्यूल और ग्राम का रिलेशन सेकंड और थर्ड रेशियो से आ रहा है। तो लिखें वो मैं 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल में कितने ग्राम होंगे? जितना उसका एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास होगा। यूरिया, अगर आपको यूरिया की इंफॉर्मेशन नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि यूरिया NH2CO NH2 होता है।
और इसके मोलर मास को लेकर के बात करें तो यूरिया का मोलर मास के बारे में बात करें तो यूरिया में नाइट्रोजन का 14, 15, 16, 14, 15, 16, 12, 16 ऐड कर लेना, 60 मॉलिक्यूलर मास आता है। तो ये आता है 60 ग्राम। 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल में कितना मास होगा, जितना उसका मॉलिक्यूलर मास होगा। यूरिया का मॉलिक्यूलर मास 60 आता है, सॉल्व करके देख सकते हो आप। तो मॉलिक्यूलर मास 60 आएगा, तो वन मॉलिक्यूल में कितना मास आएगा, 60 अपॉन 6.022 इंटू 10 की पावर 23 ग्राम। कुछ नहीं किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये यहाँ चला गया, वन के लिए निकाल दिया हमने। इतने मॉलिक्यूल में इतने ग्राम है, तो वन मॉलिक्यूल में कितने होंगे, ये यहाँ चला जाएगा। तो 60 अपॉन 6.022 इंटू 10 की पावर 23, ये वन मॉलिक्यूल में यूरिया के इतने ग्राम होते हैं। तो टू मॉलिक्यूल में कितने ग्राम होते होंगे यूरिया के, 2 से। 10 मॉलिक्यूल में 10 से। 1 लाख में 1 लाख से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ऐसे करके सॉल्व कर लेंगे। आप बताओ 699 699 में कितने होंगे, 699 इंटू 60 अपॉन 6.022 इंटू 10 की पावर 23 होंगे। वन मॉलिक्यूल में इतने ग्राम है, 699 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या दिक्कत है। 6.8 ग्राम सुक्रोज में कितने मोल्स होते हैं। अब क्वेश्चन मोल और किसका है, ग्राम का है, ग्राम मतलब इसका है, और ग्राम लेफ्ट में लिखा है। तो और मॉलिक्यूल भी कौन है, सुक्रोज। अगर आपको सुक्रोज नहीं पता तो मैं बता दूं कि सुक्रोज C12H22O11 होता है, और C12H22O11 का मॉलिक्यूलर मास 12 इंटू 12 144, 1 इंटू 22, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 इंटू 11 कर लेना, ये आता है 342 ग्राम। 342 ग्राम, तो वन मोल में 342 ग्राम प्रेजेंट होंगे, यानी कि 42। सो सुक्रोज, ये ग्राम और मोल का क्वेश्चन है, क्योंकि हमने बताया कि ग्राम और मोल यहां से आएगा, और इसका मॉलिक्यूलर मास 342 ग्राम होता है। दैट मींस 342 ग्राम ऑफ सुक्रोज में 1 मोल होंगे, यस और नो। 342 ग्राम ऑफ सुक्रोज में 1 मोल्स प्रेजेंट होंगे, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास 342 आता है। तो 1 ग्राम सुक्रोज में कितने मोल्स होंगे, 1 अपॉन 342। अब जब 1 के लिए आ जाता है उसके बाद तो कितने के लिए भी निकाल लेंगे। 1 ग्राम में इतने मोल है, कितने ग्राम में सवाल पूछा है, 6.8 ग्राम में। तो 6.8 इंटू 1 अपॉन 342 आएगा, जो कि 6.8 अपॉन 342 मोल्स आ जाएंगे फाइनली। 5.8 ग्राम सुक्रोज में कितने मॉलिक्यूल हैं, तो ग्राम और मॉलिक्यूल का क्वेश्चन है, और ग्राम लेफ्ट में लिखा है। तो अब आपको पता है कि 342 ग्राम मॉलिक्यूलर मास आता है सुक्रोज का। तो 342 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल होंगे, इन दोनों रेशियो से दोनों इक्वल ही हैं, बस ग्राम को मैं लेफ्ट में लिख रहा हूँ, ये राइट में लिख रहा हूँ, इक्वल में लिख सकते हैं। 342 ग्राम में होंगे 6.022 इंटू 10 की पावर 23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सुक्रोज। तो 342 ग्राम में इतने होंगे, तो 1 ग्राम में कितने होंगे, 342 को डिवाइड में लेके चले जाएंगे, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 अपॉन 342 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो 1 ग्राम सुक्रोज में होते हैं इतने मॉलिक्यूल, 1 ग्राम में इतने होते हैं, कितने ग्राम में पूछा है, 5.8। तो 1 में इतने हैं, तो 2 में 2 से, 10 में 10 से, 5.8 में 5.8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर आएगा 5.8 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 अपॉन 342। बाकी मैथ्स की कैलकुलेशन सॉल्व करनी है आपको। 8 नंबर के क्वेश्चन पे बात करें तो लीटर और मोल का क्वेश्चन आया है, जबकि लीटर फॉर्मूले में राइट में रहता है, मोल लेफ्ट में रहता है। तो फर्स्ट और फोर्थ रेशियो से देखो आप, तो हमें इतना पता है कि 22.4 लीटर में 1 मोल्स होते हैं किसी भी मॉलिक्यूल पार्टिकल के लिए। तो 1 लीटर में कितने मोल होते होंगे, 1 अपॉन 22.4 लीटर होते होंगे मोल्स। तो 1 लीटर में इतने मोल्स हैं, कितने लीटर में पूछा है, 99 लीटर में पूछा है अमोनिया के लिए। 99 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आएगा, 99 इंटू 1 अपॉन 22.4, जो कि 99 अपॉन 22.4 ही आ जाएगा। नेक्स्ट पे बात करें 63 लीटर में कितने मॉलिक्यूल हैं, मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ। 9th नंबर के क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहे हैं, नहीं तो ये भी जरूरत नहीं थी, यही आंसर आ जाते। 9th नंबर के क्वेश्चन को देखो, CO2 मॉलिक्यूल के लिए 63 लीटर में कितने मॉलिक्यूल हैं। तो लीटर और मॉलिक्यूल सेकंड और फोर्थ रेशियो से आएगा, और लीटर लेफ्ट में, तो मैं लेफ्ट में लिख रहा हूँ कि 22.4 लीटर में 6.022 इंटू 10 की पावर 23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे।
CO2 के, तो 1 लीटर में कितने होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल अपॉन 22.4, ये इधर आ गया। तो 1 लीटर में इतने मॉलिक्यूल होंगे, तो कितने लीटर में पूछा है? 63 में। तो 63 में कितने हो जाएंगे? 63 इंटू 1 लीटर में इतने, तो 63 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 अपॉन 22.4 हो जाएंगे। सिंपल। अब अगर इसमें ये पूछा होता सपोज कि इतने मॉलिक्यूल तो CO2 के आए हैं, ये 63 लीटर में CO2 के मॉलिक्यूल्स इतने मॉलिक्यूल्स होंगे। अगर ऑक्सीजन के एटम पूछा होता इसी क्वेश्चन में, मैं 10th नंबर का क्वेश्चन बोल दूं, सेम क्वेश्चन है, 63 लीटर ऑफ CO2 में हाउ मेनी एटम्स होंगे ऑक्सीजन के। तो आप मुझे बताओ, एक मॉलिक्यूल ऑफ CO2 में क्या 2 एटम है ऑक्सीजन की? तो एक मॉलिक्यूल में 2 हैं, तो इतने मॉलिक्यूल्स में मॉलिक्यूल्स तो इतने निकल गए थे, इतने मॉलिक्यूल्स में ऑक्सीजन के कितने एटम हो जाएंगे? 2 से और मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम 10 क्वेश्चंस पे बात कर चुके हैं और काफी बड़े होते हैं, काफी टफ से लगते हैं और बहुत इजी वे में, ट्रिकी वे में बताया गया है। तो आप हमेशा बस एक ही ब्रह्मास्त्र ध्यान रखें, उसी ब्रह्मास्त्र से सब कुछ निपट जाता है। आपको कहीं से कहीं तक मोल कॉन्सेप्ट में कोई परेशानी नहीं आएगी, आई प्रॉमिस। और बहुत ही कम टाइम में, विद इन 15 मिनट्स अराउंड, हम पूरे ये 10 क्वेश्चंस पे डिस्कस कर चुके हैं। समझा रहे थे, इतना टाइम लगा। आप प्रैक्टिस बहुत तेज हो जाएगी तो बहुत जल्दी हो जाएंगे। और होशियार बनने की कोशिश ना करें, गधेपन से करें, क्योंकि जब आप हमेशा 1 के लिए निकालें, मैंने सारे क्वेश्चंस हमेशा 1 के रिस्पेक्ट में निकाले हैं, उसके बाद 500 करोड़ के लिए भी पूछ ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो होप आपको समझ में आया होगा। बाकी फिलहाल जी लो अपनी जिंदगी, नेक्स्ट वीडियो में पियेंगे आप लोगों का खून। हैव अ गुड डे, गुड बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।